क्या हो अगर फैट लॉस कोई पहेली ना हो बल्कि एक सिस्टम हो, एक ऐसा सिस्टम जिसे आप एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह प्रोग्राम कर सकते हैं। सोचिए जरा, आज हम इसी कमाल के आइडिया को समझने वाले हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर अपने शरीर को फैट लॉस के लिए प्रोग्राम किया कैसे जाए? इसका जवाब किसी जादू की छड़ी में नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके में छुपा हुआ है। और इसी को कहते हैं फिटनेस ओएस। इसे ऐसे समझिए जैसे हमारे शरीर का अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम हो, और इसका फंडा ना बहुत सिंपल है। आप शरीर को जो इनपुट देंगे, मतलब जो खाएंगे, जो करेंगे, शरीर आपको वैसा ही आउटपुट यानी वैसा ही नतीजा देगा। इस पूरे सिस्टम का एक ही गोल्डन रूल है, और वो क्या है? अपने इनपुट्स को कंट्रोल करो। मतलब रिजल्ट्स के पीछे मत भागो, उन चीजों पर फोकस करो जो आपके हाथ में हैं, जिन्हें आप सच में कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये इनपुट और आउटपुट का फर्क बहुत अच्छे से समझाता है। इनपुट्स यानी वो चीजें जो हमारे कंट्रोल में हैं, जैसे कि हम क्या खाते हैं, कैसे ट्रेनिंग करते हैं और कितना सोते हैं। और दूसरी तरफ है आउटपुट्स, यानी वो रिजल्ट्स जो हमें मिलते हैं, जैसे हमारी बॉडी कैसी दिखती है, हमारे हेल्थ मार्कर्स कैसे हैं और हमारी परफॉर्मेंस कैसी है। और सबसे जरूरी बात यह है कि आउटपुट को सीधे नहीं बदला जा सकता, बदला तो सिर्फ इनपुट को ही जा सकता है। और ये एक लाइन इस पूरे आइडिया का निचोड़ है। आउटपुट सिर्फ इनपुट को दिखाते हैं। आपको ये उम्मीद करने की जरूरत नहीं कि बॉडी बदल जाए, आप उसे बदलने के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। मतलब साफ है, सारा खेल कंट्रोल अपने हाथ में लेने का है। ठीक है, तो अब सवाल यह है कि इस सिस्टम को लागू कैसे करें? सबसे पहला स्टेप है अपने टारगेट सेट करना, मतलब कुछ खास नंबर्स तय करना जो हमें आगे का रास्ता दिखाएंगे। चलिए इसे एकदम सिंपल रखते हैं। अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज निकालने के लिए, यानी वो कैलोरीज जिससे आपका वजन ना घटेगा ना बढ़ेगा, बस अपने वजन को पाउंड्स में 14 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बस यही आपकी बेसलाइन है। ओके, अब फैट बर्निंग मोड ऑन करने के लिए हमें कैलोरीज घटानी होंगी, और इसका सबसे टिकाऊ तरीका है कि अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज का सिर्फ 75% खाया जाए। ये जो 25% की कमी होगी ना, यही शरीर को फैट बर्न करने पर मजबूर कर देगी। लेकिन रुकिए, सिर्फ फैट घटाना ही काफी नहीं है, मसल को बचाना भी तो उतना ही जरूरी है। इसके लिए अपने बॉडी वेट के हर किलो पर 1.6 ग्राम प्रोटीन का टारगेट रखना होगा। ये बहुत बहुत जरूरी है ताकि फैट लॉस के दौरान मसल लॉस ना हो। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए किसी का वजन 75 किलो है, तो उनके टारगेट्स कैसे दिखेंगे? उनका कैलोरी टारगेट होगा करीब 1700, प्रोटीन टारगेट होगा 120 ग्राम, और ट्रेनिंग होगी हफ्ते में 3 से 5 दिन। देखिए कितने क्लियर और एक्शन लेने लायक टारगेट हैं ये। तो एक बार जब हमारे टारगेट सेट हो गए, तो अगला स्टेप है प्रोटोकॉल्स बनाना। प्रोटोकॉल्स मतलब गेम के वो नियम जो रोज फॉलो करने हैं, ताकि हम अपने टारगेट्स को लगातार हिट कर पाएं। कैलोरी के लिए प्रोटोकॉल बहुत सीधा साधा है। सबसे पहले एक किचन स्केल ले लीजिए। फिर पोर्शन कंट्रोल सीखने के लिए कम से कम 8 हफ्तों तक अपना खाना ट्रैक कीजिए। और हाँ, इस दौरान बाहर का खाना जितना कम हो सके उतना अच्छा, ताकि कंट्रोल पूरी तरह से अपने हाथ में रहे। अब आते हैं प्रोटीन पर। इसके लिए प्रोटीन फर्स्ट की सोच अपनानी है। मतलब हर मील में सबसे पहले प्रोटीन के बारे में सोचना है। हमेशा हाई क्वालिटी प्रोटीन सोर्स पर फोकस करें, और अपने डेली टारगेट को पूरा करने के लिए वे प्रोटीन एक जबरदस्त चीट कोड की तरह काम कर सकता है। लेकिन वो एक सवाल जो सबके मन में आता है, पेट की चर्बी कम करने के लिए कौन सी एक्सरसाइज करें? चलिए आज इस सबसे बड़े मिथक की सच्चाई जानते हैं। तो सच्चाई यह है कि स्पॉट रिडक्शन एक मिथक है। आप किसी एक जगह से टारगेट करके फैट कम नहीं कर सकते। फैट लॉस पूरी बॉडी से एक साथ होता है, और वो भी सिर्फ कैलोरी डेफिसिट से। एक्सरसाइज का असली काम है मसल को बचाना और बनाना, ना कि किसी खास जगह की चर्बी जलाना। और इसीलिए ट्रेनिंग प्रोटोकॉल में सबसे ज्यादा जोर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पर होना चाहिए। ऐसी एक्सरसाइज करें जो कई मसल्स पर एक साथ काम करती हैं, जैसे स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट्स, बेंच प्रेस वगैरह। और हाँ, हमेशा प्रोग्रेसिव ओवरलोड का ध्यान रखें। मतलब हर बार थोड़ा और बेहतर करने की कोशिश, चाहे वो वजन हो, रेप्स हो या सेट्स। और अब आता है हमारा आखिरी और तीसरा स्टेप, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना। इसे आप अपने सिस्टम का डैशबोर्ड समझ सकते हैं, क्योंकि बिना डेटा के हम सब बस अंधेरे में तीर चला रहे होते हैं, है ना? तो इस डैशबोर्ड में हम क्या क्या ट्रैक करेंगे? पहले इनपुट्स, यानी रोज की कैलोरीज, रोज का प्रोटीन, हमारी ट्रेनिंग परफॉर्मेंस और हम कितने घंटे सोए। सीधी सी बात है, जिस चीज को आप नाप सकते हैं उसी को सुधार भी सकते हैं।
और फिर आते हैं आउटपुट्स पे, यानी हमारे नतीजों पर। इसमें हम रोज अपना वजन लेंगे, लेकिन ध्यान हफ्ते के ट्रेंड पर देंगे। हर हफ्ते या 2 हफ्ते में बॉडी मेजरमेंट्स लेंगे और महीने में एक बार प्रोग्रेस फोटोज। इसी से तो पता चलेगा कि जो इनपुट हम डाल रहे हैं वो काम कर भी रहे हैं या नहीं। और आखिर में एक बात समझनी बहुत जरूरी है, ये सब किसी शॉर्ट टर्म प्लान के बारे में नहीं है। इसका असली मकसद है सेहत के लिए एक ऐसा सस्टेनेबल सिस्टम बनाना जो जिंदगी भर चले, एक ऐसा लाइफस्टाइल जिसे 90 साल की उम्र में भी फॉलो किया जा सके। और ये एक लाइन इस पूरी सोच को बहुत खूबसूरती से बताती है। 90 दिन के प्लान्स के पीछे भागना बंद करो, अपनी 90 साल की लाइफस्टाइल बनाना शुरू करो। बात किसी शॉर्टकट की नहीं है, बात परमानेंट फिटनेस की है। तो ये सारी बातें हमें एक आखिरी सवाल पर ले आती हैं, एक ऐसा सवाल जो एक्शन लेने के लिए मजबूर कर दे। बस खुद से ये पूछना है कि वो पहला इनपुट कौन सा है जिसे कंट्रोल में लाया जाएगा, क्योंकि असली बदलाव की शुरुआत बस वहीं से होती है।